श्री राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो हो श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भवे भय दारुण में नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण में कंधे पे अगड़ित अमित छवि नव नील नीरद सुंदर में पट पीत मान हो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावेर में भजो देन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन में रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन में सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार गंगे विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषण इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजन में मम हृदय कंज निवास करो कामाद खल दल गंजन में मनुजा राजव मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजगन सिलो सने हो जानत रावरो एहि भांति गहरी आशीष सुनि सिया सहित हिया हरसी अले तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले ओ रामा मुदित मन मंदिर चले रामा मुदित मन मंदिर चले जान गौर अनुकूल सियहि हर सुन जाई कहे मंजुल मंगल बोल श्री बाम गंग फरकन लगे श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। और आइए हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी महाराज को दरबार में आमंत्रित कर रहे हैं। और जिनके हृदय में विराजते हैं ऐसे जाशु हृदय आगार बसे राम सर चापते हनुमान जी को वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। अथाह सागर है, सागर के बीच में नगरी है लंका। उस लंका नगरी तक पहुंचे कौन जो एक छलांग लगाए और लंका चला जाए, क्योंकि बीच में जल ही जल है, कहीं रुकना भी नहीं है। ऐसा योद्धा होना चाहिए जो एक छलांग में लंका पहुंच जाए। जब कोई नजर ना आए, जामवंत जी ने कहा वृद्ध अब हुआ हूं,
जब हम युवा थे हमारे प्रभु ने राजा बलि को बांधने के लिए वामन अवतार लिया था। भगवान विष्णु ने वो राजा बलि को बांधने के लिए वामन अवतार लिया। 3 पग की भूमि दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा राज्य बहुत बड़ा है, 3 पग में क्या होगा। जैसे ही राजा बलि ने कहा 3 पग की भूमि आज तुम्हें हमने वामन दी, उस दान के वचनों को बांधने के लिए प्रभु ने ऐसा तन बढ़ाया कि बलि बांधे तो प्रभु बाढ़ शो तनु बरने न जाई। जामत जी ने कहा भाई घड़ी मैंने उसी 2 घड़ी के अंदर महदीनी मैंने 1 नहीं 2 नहीं उस रूप स्वरूप की 7 परिक्रमाएं की थी। क्यों? क्योंकि तब मैं युवा था। अंगद जी ने कहा हम जाएंगे। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद जी ने कहा हम जा सकते हैं। जिए संशय कच फिरती बारा। मन में एक दुविधा है, कैसी? जाना पक्का है, आना पक्का नहीं है। जामवंत जी ने कहा बड़े योग्य हैं, बड़े लायक हैं, लेकिन सेना के नायक हैं। जामवंत कहे तुम सब लायक, पटिए किम सब ही कर नायक। सेनापति होने के कारण अकेले आपको भेज दें ये उचित नहीं होगा। हनुमान जी की आंखों में आंसू है कि राम कार्य हो नहीं रहा है। राम कार्य होता ना देख हनुमान जी रो रहे हैं। जामवंत जी ने कहा हनुमान अतुलित बल के धाम हो। कहे रेचपति अरे सुन हनुमाना, ये काच पिशाच रहे हो बलवाना। अरे अतुलित बल के धाम हो और इतना शांत हो, कितना जाओगे? पवन पुत्र हैं आप, पवन तने बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। पवन पुत्र पवन के समान हो। हनुमान जी की आंखों में आंसू है, राम कार्य हो नहीं रहा। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी याद करो वो बाल्यावस्था जब आपको भूख लगी थी और सूर्य को लड्डू समझ के जब मुख में आपने रखा तो चारों ओर भयो अंधियारो, हाहाकार मच गया था। तीनों लोकों में हाहाकार हो रहा था। वो बाल काल था, अब ये युवा काल है। तो कवन सो काज कठिन जग माही, अरे जो नहीं होई तात तुम पाही। फिर कौन सा कार्य जो तुम कर नहीं सकते हो। हनुमान जी की आंखों में आंसू है। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी आपका जन्म, आपका अवतार सिर्फ और सिर्फ राम कार्य के लिए हुआ है। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तो अवतारा, राम कार्य के लिए जन्म हुआ है, राम कार्य के लिए अवतार हुआ है हनुमान तुम्हारा। तो सुनते ही भयों पर्वताकारा, पर्वत के समान विशाल रूप हनुमान जी ने बनाना आरंभ कर दिया। कनक बरन धन तेज विराजा और मानहु अपर गिरिन कर राजा। आकाश तक हनुमान जी पहुंच गए। जैसे पर्वत के राजा सुमेर हनुमान जी के सामने छोटे और सिंह की गर्जना वन में होती है, आकाश में गर्जना होने लगी। सिंहनाद करीब 12 हनुमान जी ने कहा लील जाओ या लांग जाओ, लीलो नागहो जल निरखारा। बताइए जामवंत जी इस खारे समुद्र का रावण के परिवार का क्या करना है। सहित सहाय राम नहीं मारी। जिस त्रिकोट पर्वत के ऊपर लंका रखी है उठा लाए पूरा पर्वत, आनो यहाँ त्रिकोट उपारी। अरे जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। जो उचित हो वो सिखाइए, बताइए बताइए जामवंत जी कितना करना है। बताइए जामवंत जी कितना करना है। अरे बोले नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। कितना नहीं इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सुधि आई। बोले कितना नहीं बस इतना। ये राम लीला है, हनुमान लीला न बना देना, ये राम लीला ही रहे। हनुमान जी को जैसे पता चला ये राम लीला है, जामवंत जी ने कहा आपके बल को नहीं प्रभु के बल को दिखाना है।
तब निज भुज बल राजू नैना, कौतुक लाग संग कपिशे। वानर सेना के साथ में प्रभु के हाथ से वो बल होगा प्रभु राम का, उनके द्वारा अंत होगा। और यही जामत के वचन है, कपिसेन संग संहार राम सी कहीं आने। सारे राक्षसों का संहार प्रभु राम के द्वारा सेना के साथ में राम जी सीता जी को लेकर आएंगे। फिर तीनों लोकों में त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद इत्यादि यश गाएंगे। और कलि काल में कलयुग में जो इस राम कथा को जो सुनेंगे, गाएंगे, कहेंगे, समझेंगे, परम पद नर पाएंगे, वे राम चरणों को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा रघुवीर पद पाथोज मधुकर तुलसीदास बाबा ऐसा गावे। भव सज रघुनाथ जस सुनई जे नर अरु नारी, नर हो या नारी हो मन लगा कर बैठ जाए। जो भी मनोकामना होगी तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें तिशरारी। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुने त्यास गुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। काम क्रोध लोभ मोह ये विकार हैं, राम कथा से काया निरोगी होती है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। आइए पंचम सोपान सुंदर कांड मंगलाचरण से आइए प्रवेश करते हैं। हाथ जोड़कर प्रभु का ध्यान करते हैं। आइए सभी के द्वारा आइए हाथ जोड़कर प्रभु का ध्यान करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरित मानसे। पंचम सोपान सुंदर कांड श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शैव्यनिशम्, वेदांत वेगं विभुम्। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्यस्पृहा रघुपते हृदय स्मृतिये, सत्यं वदामि च भवखिलन्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भिरामि मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलिधामं हेमशैलागाभिदेह में, धनुज कृशानु में। ज्ञानी नामगगण्यं सकल गुण निधान में, वानराणाम धीश में। रघुपति प्रिय भक्त में, वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्त में, वात जातम नमामि। आइए सुंदरकांड में हम लोग हेल और आइए सुंदरकांड में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये जो आप सुनने जा रहे हैं सुंदरकांड, ये है राम कथा। भोले बाबा सुना रहे हैं, माता पार्वती सुनती हैं। बालकांड से कथा आरंभ हुई है, प्रभु राम के जन्म के पूर्व से। राम का जन्म बाद में हुआ, कथा पहले आ गया। जो भोले बाबा के हृदय में और माता पार्वती सुनती रहती हैं, बाबा सुनाते रहते हैं। पूरी कथा 7 सोपानों की है। बालकांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और
चरित्र है, प्रभु ने अपने जीवन के किस प्रकार से जिया, क्योंकि जीवन सभी को मिला है और जीवन की सच्चाई भी है कि सामना भी एक दिन होना है। प्रभु कहेंगे क्या क्या किया, बोलेंगे प्रभु हमें पता होता तुम आपके हिसाब से जीते, हमें तो पता नहीं था। इसीलिए राम ने इस चरित्र को जीकर बताया कि कल को आप ब्लेम और क्लेम न कर सको कि प्रभु हमें पता। हाँ, उन्होंने कहा हमने तो जीकर दिखाया था ना कैसे जीना था, भाई के प्रति कैसा प्रेम, बहू का सास के प्रति, ये सब हमने चरित्र को किया है जिससे आप हमको क्लेम ना कर सको कि जन्म तो दिया लेकिन बताया नहीं था कैसे जीना है। इसीलिए राम ने इस चरित्र को जिया कि ऐसे जीना है, कल को आप ब्लेम और क्लेम ना करें। तब इस चरित्र की शुरुआत हुई है, रामचरित्र। तो आइए, जिसका ये पंचम सोपान है, सीता माता का हरण हो गया, दुष्ट पापी रावण लंका ले गया, हनुमान जी लंका जा रहे हैं, अभी गए नहीं। और भोले बाबा ने कहा देवी सुनो, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। ये राम कथा है। बाबा ने कहा कथा से पहले तुम्हें थोड़ी सी कथा की महिमा, फिर सुनो कथा। बाबा ने कहा देवी जैसे अनेक पंछी बैठे हों, अनेक पंछियों को उड़ाने के लिए एक ही ताली बहुत है, एक ताली बजाइए सारे पंछी। उसी प्रकार मन के अनेक भ्रम हो, उन्हें दूर करने के लिए एक राम कथा ही बहुत है। तो राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावनिहारी, समस्त भ्रमों को दूर कर देगी एक बार में कथा। बाबा ने कहा सुनो देवी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। ये जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। बोले बाबा, बोले देवी जैसे कुल्हाड़ी का काम है लकड़ी को काटना, कलयुग में पापों को काटने वाली होगी ये राम कथा। राम कथा कली बिटप कुठारी, और ये सादर सुन गिरिराज कुमार। बाबा ने कहा पापों को काटने वाली होगी राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। ये जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। आइए प्रवेश करते हैं सुंदरकांड। बोले बाबा बता रहे हैं जामवंत जी के वचनों को सुनकर हनुमान जी लंका जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा क्या करना और कितना करना है, पूरे परिवार को मार दे रावण के सहित, शाह राम नहीं मारी। अरे जिस त्रिकूट पर्वत के ऊपर बस लंका, उठा लें पूरी लंका। बताइए जामवंत जी कितना करना है। बोले कितना नहीं, बस इतना। इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधी। केवल माता की खबर लेकर आना है, न माता को लाना है न लंका को लाना है। प्रभु राम जाएंगे। ये जामवंत के वचन यही हैं कि तीनों लोकों में प्रभु की जय जयकार होगी, आपकी नहीं होगी। ये सुन हनुमंत हृदय अति भाई, यही जामवंत के वचन है। जामवंत जी ने कहा केवल जाओ देखो लौटो, न सीता जी को लाना न पर्वत उठा लाना, प्रभु राम जाएंगे। जामवंत जी के ये वचन कि तीनों लोकों में प्रभु राम की जय जयकार होगी। ये सुन हनुमंत हृदय अति, और साफ साफ लिखा है सुंदरकांड किसी भी दिन सुना है, ये नहीं लिखा शनिवार मंगलवार। सुन हनुमंत किसी भी दिन किसी भी समय, जामवंत के वचन सुन हनुमंत हृदय अति अति भाई, इसलिए कभी भी सुना है।
जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। हो जब लगे आवो सीत ही देखी, हुई है काज मोहि हरष विषेकी। हो यह कहे नाय सबिन कहु माता, चलो हर से धरि रघुनाथा। हनुमान जी यह कही नाई सभी को प्रणाम कर रहे हैं। और जीवन में जब निकलिए घर से अच्छा कार्य हो तो यह कही नाई सब ने कहू माथा। हनुमान जी मत्था रख रहे हैं। हाँ, आप केवल चरण ही छू लीजिए, न मत्था रखिए, कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह कही नाई सब ने कहू माथा। हनुमान जी मत्था रख रख के जा रहे हैं, ये राम कार्य है। तो जीवन में कार्य बड़े होने चाहिए, हम छोटे होने चाहिए। हाँ, कार्य बड़े हो, हम छोटे हो, सबके आगे झुक कर। हाँ, यह कही नाई सबन को माथा, चलो अरसी धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक बोदर सुंदर कौतुक को चढ़ो ता ऊपर। बार बार रघुबीर समारी, तरकु पवन तने बल भारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। खोज में अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलू हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बेचारे, तय मैनाक होय शमगारे। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ये जय जय राम कथा, जय जय। हो जय श्री राम कथा। हनुमान जी समुद्र के बीच में एक पर्वत है मैना, जिसने कहा हनुमान जी थोड़ा तो आराम कर लीजिए, इतना अथाह सागर है। हनुमान जी ने कहा हमारे जीवन का लक्ष्य है राम कार्य, और लक्ष्य प्राप्त बिना पथिक विश्राम कैसा। जीवन में जो चलते ज्यादा और रुकते कम हैं, वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हनुमान जी रुके नहीं, इसीलिए पहुंच गए। तो जीवन में चलें ज्यादा और रुके तो जहां चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। हाँ, जीवन में कवन सो काज कठिन जग, जीवन में कार्य कठिन नहीं है, हम उसे बना देते हैं कठिन। कोई काम कठिन नहीं है, हर काम सरल है, लेकिन हम उस काम को कठिन बनाकर करते हैं। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों, और काम का इतना बर्डन हो जाता है, फिर मन करता अब नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा है। हाँ, आज ही करिए जो करना है, तो कल वाला भी बेहतर हो जाएगा। और आज के चक्कर में, कल के चक्कर में पड़ेंगे तो कल वाला भी बेकार हो जाएगा। तो जीवन में रुके कम और चले। हनुमान जी ने ऐसे छुआ। हनुमान ते पर सा, कर पुण्य कीन प्रणाम सिया राम। राम काज कीने बिनु, हनुमान जी ने कहा है मैना, विश्राम सिया राम। ये राम काज कीने बिनु, मोहि कहा विश्राम सिया राम। हमारे जीवन में विश्राम नहीं है, राम का कार्य ही है। और जब राम कार्य होने के बाद विश्राम होगा तो वाकई आराम होगा, क्योंकि उसमें भी राम ही होगा, आराम में भी राम ही होगा। लेकिन कार्य करने के बाद वो जो आराम होगा, उसमें हर जगह राम ही राम होगा, मन को शांति हो। तो कार्य करने के बाद अगर विश्राम होता है तो वो नींद ही कुछ और होती है। जाति पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विषेका। सुरसा नाम अहिन कै माता, पटेन आए कहे ते बाता। अरे आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कहीं सुध प्रभय सुनावो। देवताओं के द्वारा हनुमान जी को जब जाते देखा गया, पवन सुत देवन देखा जात। देवताओं ने सुरसा, सर्पों की माँ सुरसा जी आई, हनुमान जी खा जाएंगे। हनुमान जी ने कहा माँ प्राण की चिंता नहीं, मरना तो एक दिन है ही है। एक दिन मरने के लिए सब दिन जीने के हम बर्बाद कर दें। हर दिन जिएंगे हम, राम के ही कार्य करेंगे, मरना तो एक दिन ही है। हर दिन हम राम का कार्य करेंगे, और जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन राम हमारे लिए कार्य करेंगे।
हनुमान जी ने कहा मां मरना तो एक दिन है ही है, मरने के लिए हर दिन बर्बाद करें, बर्बाद नहीं करेंगे। हर दिन हम राम के कार्य करेंगे और हर दिन राम के कार्य करेंगे, और जिस दिन वो मृत्यु का दिन होगा उस दिन राम हमारे लिए कार्य करेंगे, तब मुक्ति देंगे। हनुमान जी ने कहा मां हमें प्राण की नहीं, राम काज कर फिर मैं आवो, माता कही सुध प्रभु है। हमें राम कार्य की चिंता है, मरने की ना चिंता है। लौट कर आएंगे, आपकी भूख मिटाएंगे, आपके मुख में बैठ जाएंगे। तव तव बदन पैठियो आई, सत्य कहो मुहि जान दे माई। कवन वो जतन देगी नहीं जाना, ग्रस सिर मोहि कहो घन। लेकिन कितना भी जतन किया, लेकिन जब जाने न दिया। हनुमान जी ने कहा माता देर न करें, हमें लेट हो रहा है, हमें कहीं पहुंचना है, आप जल्दी मुंह खोलिए। सुरसा जी ने जब जाते न देखा, सुरसा जी ने मुंह खोला और देखे हनुमान जी, कौन हूँ जतन दे ही नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहूँ हनुमाना। जो जन भरते हैं बदन पसारा, कपितन कीन दुगन बेसारा। सोरा जो जन मुक्ति थे हो, तुरत पवन सुत 32 भय हो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप दिखावा। हो सत जो जन तिहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। ओ बदन पैठ पुन बाहिर आवा, बागा बिदाताय सिरुनावा। हे मोहि सुर निज लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। ओ मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ स्वदस्य रथ अजर बिहारे। जय जय राम कथा, जय 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 श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। हनुमान जी माता सुरसा के मुख से बाहर दोहा नंबर 2। सुरसा जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, आज से राम काज सब करी हो तुम। हनुमान जी जब मुख से बाहर आए तो दोहा नंबर 2 सुरसा जी ने कहा राम काज करी हो नहीं, सब करी हो तुम, क्योंकि बल और बुद्धि के आप हैं निदान। सुरसा जी ने परीक्षा भी ली है बल और बुद्धि की, और देवताओं ने कहा था बल और बुद्धि की ही परीक्षा लेनी है, जाने कहीं बल बुद्धि। सुरसा जी ने कहा बल और बुद्धि का मरम, और तुम बल बुद्धि, इसलिए राम काज। ये हमारा सुंदरकांड परिवार है। हम लोग 6 लोग सुनाने वाले चलते हैं, 8 लोग सुनने वाले। मान लो कहीं सुनने वाले ना हुए तो कम से कम 6 गाएंगे, 8 सुनेंगे। हाँ, तो इसलिए हम 7-8 लोग सुनने वाले भी लेके चलते हैं। हाँ, इसलिए जो हम लोगों को जानते हो जानते कि भैया के साथ 15-16 की टीम आती है, 7 बोलने वाले होते हैं, 8 सुनने वाले। हाँ, तो ये हमारे पिताजी हैं श्री प्रमोद जी शुक्ल, माया जी शुक्ल। ये हमारी बहन है, धर्म बहन। हाँ, दोनों लोगों के पिता एक ही परशुराम। हाँ, और जब पिता एक होगा तो फिर रिश्ता भी एक ही, भाई और बहन। हाँ, तो ये हमारी बहन है, हम लोगों के पिता परशुराम है। हाँ, तो आइए दोहा नंबर 2 से। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान सिया राम। आशीष दे गए सो, हर्ष चलो हनुमान सिया राम। ओ निश्चर एक सिंधु मोहराई, करी माया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाए, जल बिलोक तिनके पर छाए। गाय चाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चिर खाई। सोई चल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपितुर तहि चेला। ये ताहि मारी माँ
मारुत शुत बीरा, बारिद पार गयो मत धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी के मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाय, खग मृग वृंद देख मन भाए। हुसैन विशाल देख एक आगे, तापर धाय चढ़ो भय त्यागे। उमान कछ कपि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए। गिर पर चढ़ लंका तेह देखे, कहीं न जाई अति दुर्ग विसे। अति उतंग जल निधि चौह पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारे। जय जय राम कथा, जय 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 श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय जय। ओ जय श्री राम कथा। हनुमान जी समुद्र पार हो गए, पर्वत के ऊपर चढ़ के देख रहे लंका। लंका की सुंदरता और लंका की सुरक्षा, सुंदरता और सुरक्षा का ये मिश्रण ये है छंद। पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस छंद के द्वारा बता रहे हैं लंका की सुंदरता। और लंका चारों ओर से खाई है, चारों ओर जल ही जल है, बीच में है लंका। हनुमान जी देख रहे हैं लंका, और देखिए लंका कैसे। कनक कोटि विचित्र मणिकर, सुंदरा इतना घना। चौहट हट सुबट बीथी, चार पुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पद रथ बरोधिन को गने। ओ बहु रूप निश्चर जोत, अति बल सेन बरनत नहीं बने। बन बागूप बन बाटिका, कूप कापी सो भई नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। कोमाल देह विशाल सैल, समान अति बल गर्जहि। नाना अखारन बिरह बहुविध, एक एकन तय जय। कर जतन भटकोटिन बिकट तन, नगर चौदिस रक्षहि। कहो महेश मानुष धेनु, कर अज खल निशाचर भक्षहि। यही लाग तुलसीदास, इनकी कथा कछु कह कही। रघुवीर सर तीरथ सरे रही, त्याग गति पै है सही। ऐसी लंका अनेक राक्षस पुर रखवारे, हनुमान जी ने अनेक रखवारे देख बहु कपिमन कीन विचार। हनुमान जी ने मन में किया विचार कि इस नगर की रक्षा अनेक राक्षस करते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा, राम जी ने भेजा है, विवाद नहीं करना है, राम कार्य करना है। और हनुमान जी को भी राम ने भेजा है, हम सबको राम ने ही भेजा है। और जीवन में विवाद ना हो, हनुमान जी ने कहा विवाद ना हो, कार्य हो, राम कार्य हो और विवाद ना हो। उसके लिए करना क्या होगा? रूप अति लघु रूप। जीवन में जितने छोटे उतनी समस्या खत्म। जिनको लगे हमारे परिवार में, हमारे जीवन में विवाद ना हो, राम कार्य हो, विवाद ना हो, तो अति लघु रूप धरो, निश नगर करूं पैसे। हनुमान जी ने कहा रात्रि के समय जाएंगे। क्यों? जीवन में अगर कहीं किसी के असली रूप को देखना हो तो बिना बताए रात में जाइए। उस परिवार का पूरा चरित्र आपके सामने होगा। दिन में तो मेकअप होंगे, हाँ, लेकिन रात तक उतर चुका होगा। तो ओरिजिनल चेहरा, व्यक्तित्व अगर किसी का देखना है तो निस नगर करो, आप रात में जाइए। उस परिवार का असली चरित्र आपके और बिना बताए जाइए। अगर बेटी का संबंध करना हो, कहीं संबंध जोड़ना हो, तो एकदम से एक दिन पहुंच जाइए रात के समय। बोली हम निकल रहे थे, मन नहीं माना, हम सॉरी बोलते हैं आपसे, लेकिन मन नहीं माना, इतने प्रेम में हम खिंचे चले आए। और रात के समय जब आप जाएंगे तो बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल सही जगह रखी होंगी वहां पर जहां रखी जाती है। हाँ, ऐसे तो आप बता के जाएंगे तो बना कर रख दी जाएंगी इधर उधर। हाँ, लगेगा कि बिल्कुल घर ऐसे रहता है साफ।
तो इसलिए जीवन में किसी को जानना है तो रात में जाइए बिना बताए। हनुमान जी ने कहा रावण के चरित्र को देखना है तो रात में देखो, और राक्षसों के चरित्र को भी देखना है तो रात में ही देखो। हाँ। हनुमान जी अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसर सिया राम। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा सिया राम। जय जय राम कथा, जय 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 श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो मसक समान रूप कपिधरि, लंके चलो सुमिर नर हरि। नाम कनी एक निश्चरी, सो कहे चलिस मोहिनी दरी। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा। मुटिका एक महाकपिहनि, रुद्र बमत धरनी डर मैंने। पुन संभारी उठी सोलंका, जोरी पान कर बिने सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर देना, चलते बिरज कहा वही चीना। एक राक्षसनी है जिसका नाम है लंकनी। लंका की वो पहरेदार है। हनुमान जी बिना पूछे बोली, ए मोहि निंदरी हमारा निरादर करते हो, हमसे बिना पूछे। हनुमान जी ने कहा हम चले जाएं। बोली ऐसे चले जाओगे? बोली इधर आओ। हनुमान जी को बोली चोरों के तरीके तुम जा रहे हो और चोर मेरा भोजन है, हम तुमको खाएंगे। हनुमान जी ने कहा भी खाओ। और जैसे हनुमान जी की ओर झुकी खाने के, हनुमान जी हे तुरंत बोली हनुमान जी होश आ गया। हाँ बोली होश आ गया। तो क्या अभी तक बेहोश थी? हनुमान जी ज्ञानी नामक के गण्य ज्ञानियों में अग्रणी। और जीवन में जब ज्ञान और भक्ति सत्संग का प्रहार होता है, ज्ञानी का जब साथ होगा तो ज्ञान ही आएगा। हाँ उसकी डांट में भी ज्ञान होगा, उसके गुस्से हो जाने पर भी ज्ञान होगा। तो माता पिता गुरु प्रभु, माता पिता गुरु और प्रभु, ये जीवन में अगर डांटे भी उनकी डांट में भी कुछ ना कुछ भला होगा। ये विनय विचार करें शुभ जाने। जीवन में अगर माता पिता डांटे तो उसको भी अच्छा ही मानकर कार्य करना चाहिए। तो माता पिता गुरु प्रभु का बानी और विनय विचार करें शुभ जाने। जीवन में ये भला ही करेंगे। इनकी डांट में भी भला होता है, इनकी मार में भी। और हनुमान जी हैं ज्ञानी, तो हनुमान जी की मार से भी भला हो गया। लंकनी का भला बोली हनुमान जी आज राम जी के दूत के दर्शन हो गए। बोली कैसे मालूम? बोले ब्रह्मा ने कहा था जब राम ने ब्रह्म वर दीना, चलते वक्त कहा मोहि चीना। जब ज्ञान और सत्संग का तुम्हारे जीवन में प्रहार हो जाए तो तुम्हें होश आ जाएगा। राक्षसों का अंत अब होने, बोली मुझे ज्ञान हो गया, अब अंत होने निश्चर संघारे। तो ये भक्ति ज्ञान भागवत राम कथा ये जगाने का ही काम करती है। बाकी तो जीवन भर सोते हैं, बेहोश ही रहते हैं। ये राम कथा जगाने का ही काम। और इसीलिए अंतिम समय में जब ले जाते हैं तो दुनिया को बताते हुए ले जाते हैं कि अभी भी जाग जाओ, जो कर रहे वो झूठ है, केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब कुछ विकल हो सितय कपि के मारे। तब जानिस निश्चर संगारे। ताते मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दोता। इसलिए भक्ति और सत्संग जगाने का ही काम करते हैं। कुछ लोग पूछे ना कि वो अंतिम समय में राम कथा गाते हुए क्यों ले जाते हैं? वो गाते हुए इसीलिए कि ये तो सो गया, तुम जाग रहे हो। ये नहीं सुन पा रहा है लेकिन तुम सुन लो, क्योंकि ये तो अपना सुन पाया, लेकिन समाज को जगाने के लिए ही कहते हैं। लंकनी ने यही तो कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग धरे तुला एक अंग, और तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग के द्वारा प्राप्त किया हुआ क्षण भर का आनंद भी फिर वो न स्वर्ग में न मोक्ष में वो कहीं नहीं मिलेगा। तात स्वर्ग अपवर्ग। इसलिए जीते जी जहां मिल जाए उसे प्राप्त करिए, जहां बुलाया जाए वहां पहुंच जाइए आदर सत्कार के साथ, क्योंकि ये प्रभु राम बुलाते हैं। हाँ ये राम की कथा है। बुलाया तो बहुतों को है, सब थोड़ी आ गए।
कुछ आएंगे 7 बजे के बाद, कुछ आएंगे 8 बजे के बाद, है ना। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। कुछ लोग कहते हैं राम के दर्शन करेंगे, कुछ लोग कहते हैं अन्नपूर्णा माता के दर्शन करेंगे। हाँ, दर्शन करने वो भी आएंगे। कुछ लोग अन्नपूर्णा माता के दर्शन करते हैं, कुछ लोग राम के दर्शन करते हैं। दर्शन दोनों करते हैं, किसी को माता के, किसी को पिता का। ये तो अपना अपना भाव है। हाँ, कुछ लोग एंट्री कराने आते कि हम आए थे। तो आइए, लंकिनी ने दरवाजे खोले और कहा, हो प्रवशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुरी राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताये, गोपत सिंधु अनल सितलाये। हो गरुण सुमेरु रेणु शमिताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अतिलक रूप धरो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा। हो गय दसानन मंदिर माहे, अति विचित्र कही जात सुनाए। शयन किए देखा कपिते, मंदिर मोहन दीख बैदे। हो भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भेन बनावा। ओ जय जय राम कथा, ये जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। हनुमान जी लंका के अंदर सीता जी को ढूंढ रहे। ढूंढते ढूंढते विभीषण के घर के बाहर दोहा नंबर 5, विभीषण के द्वार पर नेम प्लेट नहीं है कि ये विभीषण का द्वार है और आपका स्वागत है। विभीषण ने द्वार बना दिया हरि का, और घर और द्वार है हरि का। बोले क्यों? बोले हमेशा रहेंगे नहीं, घर और द्वार यहीं रहेगा। और ये जब घर प्रभु का होगा, द्वार प्रभु का होगा, तो उनका आना जाना बना रहेगा। और बोले हमारा होगा तो प्रभु कहेंगे क्यों जाए, फलाने का घर है, हम क्यों जाए। तो बोले घर और द्वार तो राम आयुध अंकित, आयुध माने चिन्ह, प्रभु के धनुष और बाण ही लगा दिए दरवाजे पे। हनुमान जी दरवाजे पे केवल धनुष और बाण ही शोभा वर्ग जाए केवल। और घर की सुंदरता उसके द्वार से होती है, अंदर तो बाद में जाता है, द्वार पहले देखता है। और द्वार से ही व्यक्ति की पहचान हो जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं अंदर जितना डेकोरेट, द्वार से। अब घर का दरवाजा इतना गंदा, तो जान लीजिए घर अंदर सफा करे हैं वो मजबूरी का है। जिसका द्वार नहीं साफ हो सकता उसका मन और घर भी साफ। द्वार से पहचान होती, क्योंकि उसको एक एक चीज पे नोटिस करना होता है। सुंदरता द्वार से होती है, घर तो अंदर बाद में जाएगा। और विभीषण के द्वार की सुंदरता की शोभा बरन न जाए। तुलसी दल के पौधे लगे हैं, धनुष बाण। हनुमान जी देखते रहे, केवल द्वार से ही देखकर अंदर पहचान लिया कि सज्जन है। द्वार से पहचान हो गई कि अंदर, अभी विभीषण मिले नहीं, लेकिन अंदर वाले की पहचान किससे हुई? द्वार से। हृदय हरस कपि सज्जन चीना। हनुमान जी ने कहा सज्जन है जिसने इतना सुंदर द्वार बना रखा, ये हरि का द्वार है। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जय सिया राम। नव तुलसी का वृंद तह, देख हरस कपिराय सिया राम। ये लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महोदर के करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण। हनुमान जी इतना सोच ही रहे कि किसका घर कौन है सज्जन। और सज्जन ने अपनी सज्जनता दिखा दी। हाँ, हनुमान जी सोच ही रहे सज्जन, और सज्जन ऐसे। जय जय राम कथा, विभीषण जागा और राम नाम का सुमिरन हनुमान जी ने करे। वाह भाई क्या बात, इससे पहचान करेंगे।
राम राम ते सुमिरन कीना हृदय अरस कपि सज्जन चीना। एहि सन हट कर यूं पहचाने साधुत होई न हनुमान जी ने कहा कारज साधु है, हारे। साधु है, साधु है। जो राम का नाम लेते हैं वो साधु ही होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु राम ने कहा है, करें शब्द ते ही साधु समाना, जो मेरा नाम ले और मेरे पास में उसे साधु। डाकू अंगुली मार राम नाम लेकर बन गए वाल्मीकि हैं? और तुलसी तुलसी सब करें तुलसी वन की घास, और राम की नजर ऐसी पड़ी कि बन गए तुलसी। ये है राम करें शब्द ते ही साधु, राम का नाम लेकर साधु। क्योंकि राम नाम वो साबुन जो मन का मैल, कितने भी छली हो कपटी हो, अगर राम नाम कहना शुरू कर देंगे तो निश्चित मानिए एक दिन साधु हो जाएंगे। हाँ, फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो राम नाम एक ऐसा साबुन जो मन का मैल फिर निर्मल मन जन। इसीलिए प्रयास करना चाहिए जितना हो सके राम का नाम लीजिए, राम नाम की माला कीजिए। जितनी माला होगी उतने आप अंतःकरण से शुद्ध हो जाएंगे। राम नाम में विशेषता है। तो जितना भी मंत्र आते हो ना आते हो, चौपाई आती हो ना आती हो, केवल राम का ही नाम आता हो, इतना ही। उल्टा नाम जपत, उल्टा नाम जपकर वाल्मीकि जी हाँ भयो ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। और जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। आइए, और इसी राम का नाम विभीषण भी ले रहे हैं। कैसे? राम राम ते सुमिरन कीना हृदय अरस कपि सज्जन चीना। एहि सन हट कर यूं पहचाने साधुत होई न कारज हारे। विप्र रूप धरि बचन सुनाए सुनत विभीषण उठता आए। कर प्रणाम पूछे कुशलाने विप्र कहो निज कथा बुझाए। कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागे आय हो मोहि करन बड़े भागे। हनुमान जी ने राम का नाम जैसे लिया, विभीषण उठकर बाहर आ गए लंका में। राम सुनत विभीषण उठता, जब वचन सुनाए हनुमान जी ने विप्र रूप, ये राम राम के वचन जब सुनाए विभीषण बाहर आए। विभीषण ने कहा, ब्रह्मा ने कहा था लंका में राम आएंगे, राम आएंगे। कि तुम राम क्या राम? विभीषण की कुटिया के भाग जाग जाएंगे एक दिन राम, तो क्या राम है? आयो मोहि करण बड़ भागी, विभीषण की कुटिया और भाग्य के उदय के लिए क्या राम है? हनुमान जी ने कहा ना, बोले हम हनुमान है। हनुमान जी का नाम सुनते विभीषण जी ने बोले राम कथा हो और हनुमान जी के मुख से हो, जीवन धन्य हो। आग्रह किया, तब हनुमंत कही शब राम कथा। हनुमान जी ने कहा सुनो कथा, हम तो सुनाने के लिए भटकते हैं, सुनने वाले बस मिल जाए। बैठो बैठो बैठ बैठ बैठ। विभीषण से कहा सुनो विभीषण प्रभु कह रीति। ये प्रभु की रीति है, सेवक पर करते हमेशा। दोहा नंबर 6 यहाँ से कथा चालू भाई। बोले हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय 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 राम कथा, जय श्री राम कथा। तब हनुमंत कही सब राम कथा, निज नाम सिया राम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन 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 सिया राम। हाँ जय जय राम कथा, विभीषण मगन हो गया। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय 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 श्री राम कथा। ये सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस ने मोह जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिए कृपा बान कुलनाथा। अरे इस अनाथ पर कभी सनाथ होंगे? इस अनाथ पर विभीषण ने कहा मैं अनाथ, प्रभु राम कर देते हैं सनाथ।
तो क्या हमें भी करी है कृपा? आपके प्रभु इतनी कृपा करेंगे? विभीषण जी, तातिक मोह मोहि जानि अनाथा, करी है कृपा बान कुलनाथा। तामस तनु कछु साधन नाये, प्रीति न पद सरोज मन माहे। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी आपका आगमन इस बात का संकेत दे रहा है कि आपका आगमन हो गया है। अब राम का आगमन भी लंका में होने, और जीवन में संत और सत्संग जब आ जाए, जान लीजिएगा राम का आगमन होने। और जब संत ही ना अच्छे लगे, ना सत्संग अच्छा लगे, ना भजन अच्छा लगे, तो राम कहां से अच्छे लगेंगे? तो राम के आने से पहले जीवन में सत्संग आता है, संत आते हैं, और जब भा जाए, अब मोहि भा, संत सत्संग जब भा जाए तो जान लेना राम का आगमन होने। बोले आप संत शिरोमणि हैं, लंका में संत आ गए, राम कथा आ गई, संत और राम कथा आ गई है, तो अब राम भी आने ही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर थोड़ा सा पैट बढ़ा लो भैया। अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट देना। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। सेवक पर प्रीति होए, यही तो प्रभु की रीति है, करें सदा सेवक पर। सुनो विभीषण, ये प्रभु की रीति, करते हैं सेवक पर हमेशा। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करह सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ये विदेना। ये प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। ओ मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। ओ अश्मय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर सिया रामा। कीनी कृपा सुमिरे गुण, भरे बिलोचन नीर सिया रामा। हनुमान जी रो रहे हैं, बोले इस संसार में दुखी वही तो हैं जो हमारे राम को बुलाकर बैठे हैं, जान कर भी कि जीवन उन्हीं के हाथ में है, हम कब तक रहेंगे ये भी उन्हीं के हाथ में है। ये किसी को नहीं पता हम कब तक रहेंगे, जान कर भी राम को भुलाकर बैठे हैं, फिर हित काहे न होए, जानत हूं असि स्वामी राम को बिसारी, फिर हित काहे। जो राम को भुलाकर बैठे हैं वही तो दुखी होकर बेटे की याद में, पत्नी की याद में रो रहे हैं। एक दिन यही रिश्तेदार आपको भुलाएंगे, कहेंगे बहुत दिन हो गए भूल जाओ। हाँ, जिन्हें याद करके रोते हैं वही कहेंगे कि अब भूल जाओ बहुत दिन हो गए। हाँ, और कितने भी चले गए, समय के साथ बड़े बड़े घाव भर जाते हैं। हाँ, धरती ने यही तो वरदान मांगा था कि गड्ढा कितना भी हो लेकिन समय के साथ भर जाए। हाँ, है ना। और जीवन में बड़े बड़े दुख समय के साथ मिट जाते हैं, यही तो समय की लीला है। लाइट आ रही है, वो लाइट जोड़ रहे हैं, तब तक आप बोलो हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जानत हो असि स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होए दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। पुण्य शब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। हो तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखे जहो जान के माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो वन सुत विदा कराई। कर सोए रूप गयो नित हवा, बन अशोक सीता रे जयवा। देख मने मोह कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निश जामा। ओ कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा,
हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा। निज पद नयन हो निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लिन सिया राम। परम दुखी बाप पवन सुते, देखे जान के दिन सिया अशोक के पत्तों के पीछे छुप कर हनुमान जी रो रहे हैं कि मेरी माँ की ये दशा। तिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिन तय मोरी। तजो देह करु बेग उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सह जाए। एक आन काठी रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयाने, सुने कुशवन सोल समय बाने। सीता माता ने कहा कौन ऐसी ये चुभने वाली बातचीत सुने, सुने को श्रवण सूल समबानी। अरे रावण की बातें बिल्कुल कलेजे पे तीर की तरीके लगती हैं। सुने कौन ऐसी वाणी सुने, इसलिए चिता बनाओ और आग लगाओ। सीता माता की बातचीत को सुनकर तिजटा ने पैर पकड़ लिए। सुनत बचन पद कही समझा, प्रभु के प्रताप और बल और सुयश को सुना रही है। प्रभु प्रताप, प्रभु का प्रताप, प्रभु का बल और प्रभु के सुयश को सुना रही है। आएंगे ना, धैर्य। तिजटा करी आएंगे, रो मत, आएंगे आएंगे परेशान। सुनत बचन पद गहि समुझाय, प्रभु प्रताप बल सुजसि सुनाय। निसिना अनल मिल सुन सुख मारे, अस कहि सो निज भवन सिधारे। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटई न शूला। दिखियति प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक अवतारा। पावक मई शशि श्रवत न आगी, मानो मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप समय बीता। हनुमान जी रो रहे, मेरी माँ मरने की बात कर रही है और बेटे के सामने माँ कहे कि हम मर जाएं, तो बेटे की स्थिति क्या होगी। हनुमान जी रो रहे कि मेरी माँ मरने की बात कर रही। अरे कहीं देर न हो, क्योंकि ये बिल्कुल आतुर हैं। अंगूठी गिरा दी तुरंत हनुमान जी ने। कपि करे हृदय विचार, दीन पुत्र का डर तब रामा। जन अशोक अंगारे, दीन हरस अंगूठी कहे गयो। गिरी। सीता माता ने अंगूठी को अंगारा समझ लिया। क्यों? क्योंकि ये प्रभु राम का सोना है, जो खरा सोना है। आज अशोक अंगार दीन जनु, मानो आज अशोक ने अंगारा सीता माता को दिया, अंगारा समझकर ही उठा लिया। लेकिन हाथ कांप रहे, देखने में अंगारा और छूने में है ठंडी, क्योंकि यह है अंगूठी, धातु और अंगूठी है। सीता माता के हाथ कांपने लगे, तब लागे सिहरे कि प्रभु राम की अंगूठी। सीता माता रो रही, आंखें कांप रही, शरीर कांपने लगा, प्रभु की अंगूठी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितो मुद्री सीता माता अंगूठी देखती हैं, इधर उधर देखती हैं, अंगूठी आ गई। क्या प्रभु अंगूठी दिख रही, मगर कोई और दिख नहीं रहा है। प्रभु की अंगूठी देखकर मन अकुला रहा है कि कोई दिख नहीं रहा, अंगूठी दिख रही, प्रभु की अंगूठी कहां से। जीत को सके कौन राम को जीत सकता है, अजय है।
सीता माता को लगा ये अंगूठी कहां से आ गई, राम तो है ही नहीं, अंगूठी आ गई। जीत को सके अजय रघुराई, दूसरी बनाई नहीं जा सकती माया ते अस रच नहीं। सीता मन विचार, अंगूठी आ गई मगर प्रभु नहीं दिख रहे। सीता माता का मन अकुलाया। हनुमान जी समझ गए माता और व्याकुल हो रही है, अंगूठी तो मिल गई, ये खुश नहीं हो रही और व्याकुल हो रही है। हनुमान जी ने तुरंत जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ने तुरंत अशोक के पत्ते के पीछे से जय श्री राम कथा। हनुमान जी रामचंद्र गुण बर नहीं, जैसे ही राम जी की कथा शुरू हुई तब दुख भागा है, अंगूठी देख कर नहीं भागा। राम कथा जब चालू हो गई तब सीता माता का दुख भागा कि प्रभु ठीक है। इसका मतलब ये कथा जो सुना रहा है इसका मतलब अंगूठी यही लेकर, तो रामचंद्र गुण बरने लागा माता का दुख। हाँ तो लिखा है अंगूठी देख कर दुख नहीं, राम कथा जब बरने। तो जीवन में प्रभु के चित्त रखने से नहीं होता है, जब जीवन में कथा आ जाए तब दुख भागा। प्राण प्रतिष्ठा करा दीजिए, मंदिर में मूर्ति रख दीजिए, चरण पादुका रख दीजिए, अंगूठी रख दीजिए, धनुष्मान रख दीजिए। जब रामचंद्र गुण, जब राम जी के गुणगान की कथा हृदय में आ जाए तब दुख भागा। हाँ आपका तो घर में तुम्हारे भी मंदिर है तो काहे कष्ट आ रहा है, भगवान हमको दुख दे रहे हो। लोग कहते हैं ना मंदिर तो हर जगह है, लेकिन राम जी की कथा आ जाए तब दुख भागा। लिखा है रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही माता का दुख भागा। लागे सुने श्रवण मन लागे, आदे होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जी कथा, सीता माता ने कहा कानों में अमृत घोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो, इतनी सुंदर कथा सामने आ जाओ भैया, कैसो प्रकट होत कि भाई। सीता माता ने कहा भाई, हनुमान जी ने कहा नाम आई, भाई नहीं बेटा हो, भाई नहीं। तब हनुमंत निकट चली गए हो, फिर बैठी मन विस्मय भय हो। राम दूत में मात जान के, सत्य शपथ करुणा निधान के। हो यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कही सही दानी। नर बानर ही संग कहो कैसे, कही कथा भई संगत। सीता माता ने कहा आप हैं वानर, प्रभु हैं नर, ये मिलन हुआ कैसे? अरे आपको कहां मिल गए? बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं जिनके ध्यान में नहीं आते हैं। सामने तो छोड़िए जास रूप मुनि ध्यान न आवा। हनुमंत तुम्हें कहां गले लगाया, कहां मिल गए मेरे प्रभु? हनुमान जी ने कथा सुनाई, बोले हम बैठे रहते थे और कहते रहते थे क्या, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ने कहा हम राम कथा कहते थे, एक दिन आकर खड़े हो। बोले राम के पास जाने की जरूरत नहीं है, राम खुद आते हैं। बोले कैसे? बोले सबरी के पास कौन गया, केवट के पास कौन गया, सुग्रीव के पास कौन गया, हनुमान जी के पास कौन गया? बोले राम खुद आते हैं, बस भक्त बैठा रहे और उनके ध्यान में लगा रहे, विश्वास बना रहे। सबरी के गुरु ने कहा था है सबरी मेरे को तो दर्शन न हो, लेकिन तेरे को होंगे, लेकिन कब? अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखना। एक दिन राम, और ये सबरी का धैर्य और विश्वास ही लेकर गया। कहीं धैर्य टूट जाए, विश्वास खत्म हो जाए कि राम नहीं आएंगे, तो फिर राम नहीं आएंगे। क्योंकि विश्वास गया, राम सबरी के मन में अगर कहीं भी भाव आ जाए राम नहीं आएंगे, तो फिर राम नहीं आएंगे। लेकिन सबरी का विश्वास है कि राम आएंगे और राम आए। जैसे बहुतों का विश्वास था कि राम मंदिर बनेगा और राम लला विराजेंगे, तो राम लला विराजे और मंदिर भी, ये होता है विश्वास। और जिनके मन में विश्वास नहीं था कि मंदिर नहीं बनेगा, राम लला
अपने गर्भगृह में कभी नहीं बैठेंगे। वो आज भी मंदिर में जाकर नहीं बैठ पाए हैं, जिनके मन में ये संशय था इसीलिए नहीं बैठ पाए, क्योंकि जिनके मन में विश्वास था वही जाकर वहां प्राण प्रतिष्ठा पर बैठे हैं, और जिनके मन में था कि नहीं बनेगा और कभी नहीं, तो वो आज भी नहीं पहुंच पाए और ना पहुंच पाएंगे। हम कहते हैं लिख लीजिए, नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आवत यही सर बड़ी कठिनाई और राम कृपा बिनु आई। वो सोचते हैं हम नहीं आ रहे, हम न्योता ठुकार रहे हैं। अरे राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक राम की कृपा नहीं हो सकती है तब तक अयोध्या की सरहद में भी पैर आप रख। अरे मंदिर तो छोड़ दीजिए, जो कालर ऊंचा करके कहते ना हम नहीं गए, अरे आपको बुलाया ही नहीं राम ने तो आप क्या जाओगे, क्योंकि आवत यही सर बड़ी कठिनाई और राम कृपा बिनु आई। जब राम की कृपा होती है वही पहुंच पाते हैं, और जिन पर कृपा नहीं होती है उनके ऊपर विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो फिर कहते हम नहीं जाएंगे। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास ओ रामा। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास ओ रामा। ओ जय जय राम कथा, जय जय ओ जय श्री राम कथा, जय 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 राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। हरिजन जाने हरिजन जाने हरिजन हरिजन। हनुमान जी को हरिजन, सीता माता ने जान लिया ये राम के जन हैं। और जो राम के जन हो वही तो हरिजन है। साफ साफ तो लिखा है, लोग कहां से क्या जोड़ देते हैं। हरिजन जानी, हनुमान जी हैं हरिजन, और जो राम के जन हो वही होते हैं हरिजन। और ये हरिजन जानी, हाँ प्रीति यति। सीता माता पूछ रही कैसे हैं प्रभु, क्योंकि सेवक हैं। हाँ हरिजन जान प्रीति यति गाड़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। बूढ़ते बिरह जलत हनुमाना, भयो तात मोह कगो जल जाना। अब कहूँ कुशल ज्यों बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराये, कप के हेतु धरे निठुराये। हो सहज पान सेवक सुखदायक, कबहु के सूरत करते रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, गोई निरख श्याम मृदु गाता। कब दर्शन हो, सीता माता के मुख से एक ही शब्द आ रहा बार बार, कब हो। कब हो नयन मम शीतल हुई है निरख, श्याम मृदु गाता। कब दर्शन हो। बोलती जा रही रोती जा रही, बोलती जा रही रोती जा रही, गला इतना भरा कि मुख से आवाज ही बंद हो गई। बचन ना आओ, कलेजा फट गया। आहा ना, क्या हमें भुला दिया। बचन न आओ नयन भर भारी, आहा नाथ हो निपट विशारी। देखे परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनेता। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी शु कृपा निकेता। जन जननी मानव जे ओना, तुम ते प्रेम राम के रोना। हनुमान जी ने कहा माँ इतना तो पहले से दुखी हो, प्रभु के दुख को बताएंगे तो और हो जाओ, और हम नहीं चाहते कि और दुखी हो। इसलिए इस रघुपति कर संदेश सुन जननी धर धीर, धैर्य पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इतना दुखी आप पहले से हो और राम के दुख को सुनकर और हो जाओ, और हम नहीं चाहते कि और हो जाओ। इसलिए सुन जननी धर धीर, धैर्य पूर्वक कलेजे को थोड़ा मजबूत कर लीजिएगा। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धर धीर सिया राम। अस कह कप गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर ओ रामा। कहे हो राम वियोग तब सीता, मोह कहो सकल भय विपरीता। नव तरु किस लय मन हो कृशान, काल निशा समिनिस ससे भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तप
कपत तेल जनु ओ बरिसाजे। जीत रहे करत ते पेरा उरग श्वास समुद्र विद समीरा। कहीं हो ते कछु दुख घटी होई, काहे कहो यह जान न कोई। ओ तत्व प्रेम कर मम अर तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। ये सो मन सदा रहत तुई पाही, जान प्रीति रसु इतने ही माही। ओ प्रभु संदेश सुनत बैदे मगन प्रेम तन सुध नहीं दे। हो कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखी दाता। और आन हो रघुपति प्रभुताय सुनि मम बचन तजौ कदराय। ये निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृष्ण सिया राम। ओ जननी दया धीर धरो जरे निशाचर जानु सिया। हनुमान जी ने कहा माँ, हनुमान आ गया, अब राम भी आए। हनुमान आ गया, अब आपके राम भी आए। सीता माता ने कहा राम ही आ जाते। हनुमान जी ने कहा हनुमान आ गया, राम भी आएंगे। सीता माता ने कहा राम ही आ जाते, राम ही आ जाते। हनुमान जी ने कहा भक्त की खबर ना हो तो हनुमान आता है, भक्त की खबर ना हो तो हनुमान आते हैं, और भक्त की खबर लग जाए तो भगवान आते हैं। जो रघुवीर हो तिस पाई करते नहीं विलंब। अगर आपकी खबर लगती तो फिर भगवान आते हम, लेकिन खबर नहीं थी इसलिए हम आए। भक्त की खबर ना हो तो हनुमान आते हैं, और भक्त की खबर लग जाए तो भगवान। जो रघुवीर हो तिस पाई करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रब हुए जान के तम विरोध कह जातो धान के। हनुमान जी ने कहा माँ, पिताजी ने आज्ञा नहीं दी है कि माता जी को ले आओ, नहीं तो अभी हम ले चले। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, पिताजी ने कहा है देख कर आई, नहीं तो हम तो अभी ले चले। पिताजी ने कहा है तुम ना लाना, हम उनको विदा करा के लाएंगे। लंका से विदा करा के प्रभु ने कहा हम लेकर आएंगे, इसलिए तुम ना लाना, नहीं तो माता हम तो अभी ले चले। अब ही माँ तुम्हें जाऊं, प्रभु पिताजी की आयुष आज्ञा नहीं, राम दुहाई, हमसे कहा कि देख कर आना, नहीं तो हम तो अभी ले चले। हनुमान जी ने कहा अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा कपिन सहित आई है रघुवीरा। सीता माता हनुमान जी की बातें सुन रही हैं, लेकिन बोल नहीं रही। क्यों? अच्छा क्यों नहीं बोल रही? सीता माता ऐसे देख रही हनुमान जी को, ऐसे। हनुमान जी इतने बड़े, सीता माता ऐसे। अभी ले चले, राक्षसों को रगड़ दें सीता माता। और सीता माता बोली कब? जब हनुमान जी ने कहा कुछ दिन रुकी, कछुक दिवस कपिन सहित आई हैं। सीता माता चौंक गई, बोली बंदरों के साथ आएंगे, एक ये हैं इनके जैसे। कपिन सहित आई हैं, फिर उसके बाद राक्षसों को मरी हैं। हनुमान जी को देख रहे हैं ऐसे इतने बड़े, और राक्षसों को मारेंगे। निश्चर मारी फुटतो ही ले जाइए, और नारद इत्यादि यश गाएंगे त्रिपुर नारदाद। सीता माता ऐसे कर रही हैं। करीं बेटा ये बताओ, आप हो इतने, आप इतने हो तो कोई दिक्कत नहीं, सब हैं इतने हैं, सुत कपि सब तुम ही, और सब आएंगे इतने ही इतने, कुछ आएंगे बड़े कि सब आएंगे इतने ही इतने। हनुमान जी ने कहा माता सब ऐसे ही है और क्या। बोले हमसे भी कुछ छोटे, हम तो कुछ बड़े, हम तो सीनियर हैं, बाकी तो जाओ तो धान अति भट्ट बलवाना। सीता माता ने कहा भारी सेना। हनुमान जी ने कहा क्या संदेह हो रहा है क्या? सीता माता ने कहा संदेह नहीं, परम संदेह, मोरे हृदय परम संदेह। बड़ा संदेह है तुमको और तुम्हारी सेना के बारे में सुनकर कि ये है सेना। सुन कभी प्रकट की निज दे। हनुमान जी ने कहा दोबारा दे। सीता माता ने कहा उतनी देर से देख ही रहे हैं,
हनुमान जी ने कहा अच्छा एक बार और माता। सीता माता ने कहा अच्छा, ऐसे देख रही थी, अब ऐसे कनक भूदराकार शरीर समर भयंकर, ऐसे ऐसे देख रहे वैसे कनक भूदराकार शरीरा सीता माता ने ऐसे आवाज लगाई, अति बेटा हनुमान आ जाओ आ जाओ। सीता मन भरोस हो गया, पुण्य लग रो कौन सीता माता ने कहा वाह क्या। हनुमान जी ने कहा माता ये हमारा बल नहीं है, इस धोखे में ना जाना कि हनुमान का बल है ये। सुन माता नहीं बल शाखा मृग, ये हमारा बल नहीं है। बोले क्यों? बोले माँ एक अवस्था वो भी आएगी कि हम बैठे होंगे, उठना भी चाहेंगे तो शायद हम उठ, तो ये जब तक हम उठ और बैठ और चल और फिर रहे हैं ये प्रभु का बल है। फिर बड़े बड़े डॉक्टर से भी कहा जाए कि थोड़ा सा बल आ जाए, कम से कम घर के कमरे में ही चल लें। डॉक्टर कहेगा इतना बल अब हमारे पास भी कि हम इनके अंदर इतना बल डाल पाए। तो जीवन में हमारे अंदर नहीं बल बुद्धि, बोले जब तक ये बल और बुद्धि है, एक दिन रिश्तेदार खड़े भी होंगे तो कहेंगे तुम्हारा नाम याद हमें अब। तो ना बुद्धि काम करती ना बल काम करता, ये तभी तक काम करते हैं प्रभु प्रताप ते। ये जब तक प्रभु का प्रताप है तभी तक बल और बुद्धि काम करती है। बहुत बैठे उनकी काम और वो कहते हैं कि अब, बोले अब कुछ नहीं। हनुमान जी ने कहा ये बल और बुद्धि प्रभु की है और कब तक है ये प्रभु जाने। कुछ लोगों के अभिमान होता है ना ये हमारा बल है, हाँ बड़े बड़ों का अभिमान एक दिन टूट जाता है। हाँ सीढ़ी तो छोड़िए लिफ्ट से नहीं चल पाते हैं, सीढ़ी तो छोड़ दीजिए लिफ्ट में भी नहीं चल पाते हैं। इतना भी बल नहीं है कि लिफ्ट से बटन दबाकर उतर और चढ़ जाए। तो ये प्रभु प्रताप ते। हनुमान जी ने कहा हमारे अंदर का बल नहीं है, ये प्रभु का बल और बुद्धि है। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल सिया राम, प्रभु प्रताप ते कर रही खाई परम लगो ब्याल और रामा। ये मन संतोष कि हम नहीं है, ये जो आपने अभी देखा है ऐसे ऐसे, ये मन संतोष कपि बानी सुन भगत भक्ति प्रताप तेज बल। भक्ति प्रताप तेज बल से सनी है, हर जगह राम का ही, राम का प्रताप, राम का बल, राम का तेज है। ये हमारा कोई बल और बुद्धि। तब आशीष दीन राम प्रिय, ये राम के प्रिय है, क्योंकि हर प्रताप बल और तेज में ये राम का ही नाम लेते हैं। माता ने कहा हो तात बल शील निधाना अजर अमर गुण। अब झड़ी लग गई आशीर्वाद की। सीता माता ने कहा बिल्कुल ये लो बेटा। मन संतोष सुनत कपि बानी भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत, अजर अमर गुण बलशील। 5 वरदान हो गए। हनुमान जी सुन रहे। छठा जहां बोला करो बहुत रघुनायक छोहू, छोहू माने कृपा करो, कृपा प्रभु अस सुन काना। हनुमान जी नाचने लगे, बोले ये वाला मेन है प्रभु की कृपा, ये तो मेन है। ये आखिरी में आपने वरदान दिया करो बहुत रघुनायक छोहू, करो कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी बार बार पैर पकड़े, बोले माता अब कृत कृत, ये वाला मेन है। हनुमान जी बार बार नायस पद सीसा, बोला वचन जोर कर कीसा। अब कृत्य कृत्य भयो में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। ये सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारे, परम सुभट रजनी चरे भारे। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। ओ मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारे। सीता माता ने कहा हनुमान कुछ खाया? हनुमान जी ने कहा ना। बोली क्यों? हनुमान जी ने कहा माँ कुछ खाने के लिए काम को रोकना पड़ता है, थोड़ा सा रुकना पड़ता है। खाने के लिए काम को कुछ छोड़ना पड़ता है और थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। और राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा, इसलिए न रुका न खाया, अतिशय भूखा। सीता माता ने कहा बेटा अब जीवन में जो कुछ खाना
जीवन में तो राम चरणों से लगाकर खाना, तो वो हो जाएगा प्रसाद। फिर शरीर में कभी बीमारी नहीं होगी। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहूं जानकी, और रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल। और जीवन में राम चरणों से लगाकर खाओगे तो हो जाएगा प्रसाद, हो जाएगा प्रसाद। तो आप हो जाएंगे अजर, जल्दी बूढ़े नहीं होंगे जब प्रसाद ही खाएंगे। जब प्रसाद खाएंगे तो हो जाएंगे अजर, और जल्दी आपकी मृत्यु भी नहीं होगी, हो जाएंगे अमर, है ना। ये है अजर अमर। तो जीवन में कुछ भी खाइए, हेलो, और जीवन में कुछ भी खाइए तो राम चरणों से लगाकर खाइए तो हो जाता है प्रसाद। और राम चरणों से न लगे फिर तो कुछ भी खाइए, है ना। तो यही तो सीता जी कह रहे कि देख बुद्धि बल निपुण कपि कहूं जानकी, जाओ जीवन में कुछ भी खाओ तो रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल। फिर जीवन में प्रसाद का आनंद लो और अजर अमर हो जाओ। हनुमान जी अब खाएंगे कम, उजाड़ेंगे। चलो नाय सिर पैठु बागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहा बहु भट रखेवारे, कछु मार से कछु जाए पुकारे। और हनुमान जी पेड़ों को उखाड़ रहे हैं। देखिए अर्थ बताना अलग होता है। आप अर्थ की किताब ले आइए, गीता प्रेस से पढ़ लीजिए। खाए से फल लिखा है, चले नाए सिर पैठों बागा, फल खाए से तरु तोड़े, पेड़ तोड़ने लगे। ये तो लिखा ही, हर आदमी समझ जाएगा। लेकिन भाव क्या है कि जीवन में जब भक्ति के प्रसाद को आप ग्रहण करेंगे तो अनेक सिद्धियां भी आना शुरू हो जाएंगी। हाँ, वाणी भी सिद्ध होना शुरू हो जाती है। इस सृष्टि में है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। सिद्धियां धीरे धीरे आएंगी, और जब आएंगी तो अभिमान के वृक्ष भी उगेंगे। हाँ, तो जीवन में भक्ति के फल के प्रसाद को खाते रहना और अभिमान के वृक्ष को बीच बीच में उखाड़ कर फेंकते रहना। ये अभिमान के वृक्ष को हनुमान जी फेंक रहे हैं कि भक्ति के फल को तो खा रहे हैं, लेकिन ये बीच बीच में जो अभिमान के वृक्ष उग रहे हैं इनको भी उखाड़ कर फेंकते रहना। नहीं तो आपकी भक्ति वहीं पर रुक जाएगी, अभिमान के वृक्ष के नीचे। छांव जहां मिली, मन तो कहता यहीं लेट जाओ। उस अभिमान की छांव में फिर आप सो जाओगे, फिर भक्ति से दूर हो जाओगे। तो ये नित्य करना है। इसलिए अभिमान के वृक्ष को उखाड़ कर फेंकते रहना और भक्ति के फल को हमेशा खाते रहना। जीवन एक दिन हो जाएगा पूरा, नहीं तो अभिमान के वृक्ष के नीचे ही जीवन हो जाएगा पूरा। चलो नाय सिर पैठु बागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहा बहु भट रखेवारे, कछु मार से कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेह अशोक वाटिका उजारी। अरे खाए से फल अर बिटप उपारे, रक्षक मर्दे मर्दे महिडारे। ओ सुन रावण पठे भट नाना, तिन्हि देखि गरजु हनुमाना। ओ सब रजनी चर कप संघार, गए पुकारत कछु अधे मारे। ओ पुण्य पटियों ते अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देख बिटप गहि तरजा, ताहि निपाते महादुनि गर्जा। राक्षस दौड़े, बंदर आया, हनुमान जी ने पकड़ के रखना है। कछु मारे से कछु मर्दे से, कुछ को मिला दिया मिट्टी में मिलिए से दरदोर, वो धीरे से मिट्टी में लपटे लपटे भागे। कछ पुनि जाई पुकारे, यही जाकर पुकार रहे हैं, क्योंकि जिनको रगड़ा उनको तो रगड़ ही दिया, फिर वो उठे नहीं। लेकिन ये जो मिलिए से धर धूल, ये जो धूल में मिले यही भागे। हाँ, चिटकते पिटकते। कछ पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बलभूत। बोले मरकट है, मारता कम काटता ज्यादा है। आपके पुत्र अक्ष को मार दिया। रावण खिसिया रहा है, रिसाना पठिए से मेघनाथ। जाओ मेघनाथ, जिसने पुत्र को मारा, मारे से जन सुत, उसे बांधे सु, उसे बांध कर हम भी तो देखें कपई ये बंदर कहाँ से आया, कौन है। मारोगे तो कैसे पता चलेगा, इसलिए मारना नहीं, बांधे सु, उसे बांध कर लाओ, हम भी तो देखें। चला इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ।
सुन सुत बदलंग के सिरसाना, पटेश मेघनाद बलवाना। ओ मारिस जन सुत बाध सताई, दे गए कपहि कहा कर आए। हो चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई घर जा अरुधावा। हो अति विशाल तरु एक उपारा, बीरथ कीन लंकेश कुमारा। हो रहे महाबटता के संगा, गही गही कपि मर दय निज अंगा। होती नहीं निपात ताहि सन बाजा, बीरे जुगल मानो गजराजा। मुटिका मार चढ़ा तरु जाय, ताहि एक क्षण मुरझा आए। उठ बहोर की निस बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। ओ मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार सिया रामा। जो न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई अपार सिया रामा। ब्रह्म पान कपि कहते मारा, पर त्यों बार कटक श्रृंगारा। होते ही देखा कपि मूर्छित भयगो, नाग पास बांध से ले गयगो। जासु नाम जपि सुनो भवानी, बहु बंधन काटे ही नर ज्ञानी। अरे तास दोत के बंद तरु आवा, प्रभु कारज लग कपहि बधावा। वो कपि बंधन सुनि निश्चर धाय, कौतुक लागी सभा सब आए। ओ दस मुख सभा देख कपि जाय, कही न जाय कछु अति प्रभुताय। ये कर जोरे सुर दिश विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सबीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। ओ जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। ये ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। दोहा नंबर 20। हनुमान जी रावण के दरबार में, और रावण देख रहा है। कपि बिलोकी दशानन, अनेक दुर्वचन दुर्बात वेशा कही, क्योंकि मन में है कुंठा, और जब मन में होगी कुंठा तो जबान हो जाएगी खराब। हाँ, फिर संभलेगी नहीं। अगर किसी के लिए मन में कुंठा होगी तो फिर जबान संभलती। हाँ, जुबान का खेल मन से है। मन अच्छा होगा तो जुबान अच्छी होगी, और मन खराब है तो फिर जुबान अच्छी हो नहीं सकती, फिर कंट्रोल से बाहर हो जाती है। हाँ, सारा खेल मन का है। मन अच्छा, हाँ, तो जुबान अच्छी, और मन खराब तो जबान। और रावण का मन हो रहा है खराब। उपजा हृदय विषाद, मन में विषाद तो जुबान में दुर्बात। रावण को याद आ रहा, पुत्र को मारा, सुत बद सुरत की पुनि उपजा हृदय विषाद। और रावण कह रहा है कि तुमने मेरी बगिया उजाड़ दी। कौन सी बगिया? हाँ, यही अर्थ दुनिया बताती है ना। लेकिन हम लोग कुछ थोड़ा अलग बताते हैं, इसीलिए लोग हम लोग को बुलाते हैं। क्योंकि लोग कहेंगे ये तो पंडित जी, ये तो वो तो सभी बताते हैं, कौन नई बात है। हाँ? लेकिन हम लोग कुछ अलग बताते हैं, इसीलिए हर जगह। यहां रावण बगिया की बात कर रहा है, लेकिन बगिया कोई दूसरी है। रावण कह रहा तुमने मेरी बगिया उजाड़ दी। रावण के पुत्र अक्ष को मार दिया है, और रावण की भी बगिया उजड़ी है। और रावण अपनी ही बगिया कह रहा तुमने मेरी बगिया, कहीं के बल, तुमने किसके बल से बगिया उजाड़ी मेरे बेटे को। हनुमान जी समझ रहे हैं, बाकी लोग समझ रहे हैं अशोक वाटिका की बात हो रही है, लेकिन हनुमान जी अंदर अंदर समझ रहे हैं कि अपने बेटे की बात कर रहा है कि कहीं के बल, तुमने किसके बल से मार दिया। घाले से वन, हमारे वन को, हमारे वन को, हमारे, रावण ने कहा हमारे वन को। ये रावण का वन है, मानो रावण की बगिया। तो यहाँ दो बगियां उजड़ी हैं, एक अशोक बगिया और एक रावण की खुद की बगिया। हाँ, और इसी बात को हनुमान जी सुन रहे और रावण बोलता जा रहा है। रावण कह रहा है
कही लंकेश कवन ते कीसा, कहीं के बल घाले बन कीसा की दाऊ श्रवण सुने नहीं मोहि, देखो अति असंख सट तोहि। मारे निश्चर के अपराधा, कहूँ सट तो ही न प्रण के बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल बिर छति माया। जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिर हो कानन। धर हिज विविध देह शुर त्राता, तुमसे सटन शिकावनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, ते समेत नपदल मद गंजा। ये कर दूषण तिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ जय जय राम कथा, जय जय ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, हो गो गो, ओ जय श्री राम कथा। हनुमान जी ने कहा रावण, दोहा नंबर 21, इतना सा बल वो भी तुम्हारा है नहीं, इतना सा बल वो भी तुम्हारा। कब तक है वो राम ही जाने। और लंका जीत के बैठ गए हो और तुम्हें लग रहा है कि दुनिया जीत कर बैठ गए हो। जाके बल लवलेश जहां से तुम लाए हो, मैं उनका दूत हूं। वो बल के धाम है, उनके पास इतना बल है कि पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। तुम थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ करते होगे बल से, लेकिन ब्रह्मांड चला लो, इतना बल तुम्हारे अंदर। ब्रह्मांड चलाने वाला जो है उसके बल से तुम भी चल रहे हो। हाँ? और मैं उनका दूत हूं। हरियाणे हो प्रिय नार, जिनकी भारी मिटाने वाले मिट जाएंगे, राम जी ऐसा बढ़ा देंगे। और रावण यही तो कह रहा है। जय जय श्री जिनके कीने से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जात धान्य सुन रावण बचना, लागे रचे मूड सुई रचना। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़े पूछ के न कपि खेला। कौतुक कही आए पुरबासी, मारे चरण करें बहुहासी। बाजे ढोल देह सब तारे, नगर फेर पुनि पोछ प्रजारे। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभेत निशाचर नारे। जय जय राम कथा, जय जय ओ जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय। ओ जय श्री राम कथा। और कहते हैं हनुमान जी अकेले, लेकिन राम कार्य हो तो भगवान भी लग जाते हैं साथ में। हनुमान जी अकेले हो गए 50 और 49 और आ गए। राम कार्य में आते हैं मदद करने वाले। हनुमान जी ने नहीं किसी को बुलाया, हर प्रेरित थे अवसर। जब प्रभु के अवसर को बिल्कुल तैयार हो जाता, देखते हैं राम कार्य ये भगवत कार्य है। कहीं भंडारा हो रहा हो, खिलाने वाले का केवल नाम न हो, सबके द्वारा कराया जा रहा, पूरे कैंपस के द्वारा। निश्चित मानिए पूरी और सब्जी कम नहीं पड़ेगी अगर पूरा कैंपस मिलकर खिलाए। एक व्यक्ति भंडारा करेगा तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भाव होगा कि हम खिला रहे हैं। जितनी बड़ी कढ़ैया नहीं होगी उससे बड़ी ज्यादा उसकी फोटो बड़ी लगी होगी। खिलाने वाले सबको ये हैं, देख लो, बैनर बना के टांग देंगे खिलाने वाले ये हैं, देखिए यहाँ। और कढ़ैया से बड़ी फोटो उनकी होगी कि सबको खिला रहे हैं। हाँ, और 3 घंटे में भंडारा हो गया।
हाँ, और लिखा विशाल। हाँ, लेकिन जहां नाम ना हो, खिलाने का केवल भाव हो, निश्चित मानिए पन्ना पन्ना टीन तेल रिफाइंड बचते हमने देखे हैं। हाँ, 20-20 बोरे आटे रखे रह गए। लोग कह रहे भैया इनको वापस कर दो, अगली बार भंडारे में काम आएंगे अगले साल। तो जिन भंडारों में हाँ, इसलिए हम भी बिल्कुल जहां जहां हमें समझ में आता हम अर्थ बता देते हैं। प्रभु की कृपा यहाँ तो एक एक दोहा, एक एक चौपाई, क्योंकि यहाँ सीमित नहीं असीमित है। हाँ, प्रभु कितनी कृपा है कि यहाँ एक एक दोहा, एक एक चौपाई। दोहा नंबर 35। सारी सेना उतरे सागर तीर समुद्र के किनारे। लंका है उस किनारे, सेना है इस किनारे, बीच में है सागर। और जहां तहां लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर। लंका में सूचना पहुंच चुकी कि बंदर आ चुके हैं साथ। सब डर रहे हैं, कबते जबते जा रे गए हूं कपि लंका। संकट के बादल वहां निशाचर रहे सशंका। एक ने ये किया, जब सब आएंगे तो निज निज अपने घर को बचाएगा कौन। अपने अपने घर की चिंता, निश्चर कुल केर उबारा। राक्षसों के कुल को कौन उबारेगा, कौन बचाएगा जब सब आएंगे। इस चकचक को सुनकर मंदोदरी अकुलानी दूतन सन सुनी। समस्त जगह यही तो चर्चाएं हो रही हैं कि जब सब आ जाएंगे तो मंदोदरी अधिक, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अधिक अकुलानी और रावण के चरणों को पकड़ के पति पग लागी समझा रही है कि सुनो नाथ सीता बिनु दीने हित न कीने शंभु अज ब्रह्मा भी। आइए दोहा नंबर 35 से आगे का प्रसंग। हम तो आगे की चौपाइयों के अर्थ बता रहे थे आपको। हाँ, तो आइए। सियावर रामचंद्र की, बताइए जय भी नहीं बोल रहे हैं, इसमें रख दीजिए, इसलिए रखा गया है, मोदी जी का कहना है। हाँ, इधर देख रहे थे ना, कुछ दिन मंदिरों की सफाई कर रहे थे मोदी जी, और तो जहां भी रहे वहां पर स्वच्छता अभियान चलाते रहे ना। हाँ, इसीलिए जो जिसने रखा गत्ता बिल्कुल समझदार है। हाँ, ठीक किया उसने। लेकिन जय नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? जिनके मन में होता है भय, वो नहीं लगाने देता है कभी आपको, क्योंकि जो सुमरे तो संकट कटे, और संकट कटना नहीं है अभी, क्योंकि सुमरे तो कटे। तो वो भय आपको कभी नहीं लगाने देता है। तो जिनके ऊपर थोड़ा बहुत संकट हो, उसकी पहचान कैसे होगी? जिनके ऊपर थोड़ा बहुत संकट होता है वो कथा में तो बैठते हैं लेकिन कथा सुनते नहीं, उनके ऊपर थोड़ा संकट। और जिनके ऊपर ज्यादा हो वो इधर उधर टहलते रहते हैं, कहते जब आरती होगी तब चलेंगे, अभी वहां हम, क्योंकि संकट कटे जो सुमिरे। तो जो थोड़ा बहुत वाले होते हैं वो बीच में बातचीत करते रहते हैं, जिनके ऊपर भारी होते हैं वो दरबार में भी नहीं, और साथ में एक दो को और ले जाएंगे अपने साथ उठा के, कहाँ आओ चले थोड़ी देर, जब आरती होगी तब। तो जिनके मन में होता है भय वो कभी नहीं लगाते हैं। सियावर रामचंद्र की, हाँ ऐसे लगाया करिए, जय तो मिट जाएंगे सारे भय। लाडले लखन लाल की, उमापति महादेव की, ये जय सिया राम बोलो जय सिया रामा, जय सिया राम बोलो जय सिया रामा, जय सिया राम बोलो जय सिया रामा, जय सिया राम बोलो जय सिया रामा। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सदशरथ अजर बिहारी, हो उहाँ निशाचर रहे सशंका, अरे जब ते जार गयो कपिलंका, हो निज निज गह सब करहि विचारा, अरे नहीं निश्चर कुल केर उवारा, जाश दूत बल बरनि न जाई, तेहि आये पुर कवन हो भलाई, दूतन सन सुनि पुरजन बानी, ओ मंदोदरी अधिक अकुलानी, हो
रहस जोर कर पति पग लागी, बोले बचन ने तिरस बागे, ये कंत करस हरि शनि परिहर हो, हर मोर कहा अतिहित ही अधर ये हो, समझत जास दूत कही करनी, पुत्र वही गर्भ रजनी चर घर होता सुनार निज सचिव बुलाई, पटवो कंत जो चाहो भलाई, ये तव कुल कमल विपिन दुखदाई, हर सीता सीत निसास में आए, ये सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, इतना तुम्हार सब अज के ये मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, हो राम बान अहिगन सरिस निकर निसाचर भेक, ओ जब लगे ग्रस्त न तब लगी जतन करो तज टेक, हो सेवन सुने सठ ठाकर बानी, बेसा जगत वेदित अभिमानी, ये सभय स्वभाव नार कर साचा, हर मंगल बहुवे मन अति वो काचा, जो आवहि मर कट कट काए, ओ जी यही बेचारे निश्चर खाए, कम पहलो कप जाकी त्राशा, हर दासु नार सवेत बड़े आशा, हो अस कहीं भी हसिताई उरलाई, चलो सभा ममता अधिकारी, ये मंदोदरी हृदय कर चिंता, अरे भयो कंत पर विद विपरीता, हो बैठो सभा खबर असी पाई, सिंधु पार सेना सब आए, हो बूझ से सचिव उचित मत कहो, हर ते सब हंसे मस्त कर रहो, हो जित्यो सुरासुर त्रम श्रम हो नाही, नरवानर के लेखे माये, मंगल भवन अमंगल हारी, ओ द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, सचु पैद गुरु तीन जो प्री बोले भय आश, ओ राज धर्म तन तीन करे हो ये बे गए नाश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान के जय, लाडले लखन लाल के जय, हो सोई रावण कहु बनी सहाय, अस्तुत करहि सुनाई सुनाए, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शेष ते नावा, पुन शिरु नाई बैठ निज आसन, हर बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पुछियो मोहि बात, हर मत अनुरूप कहो हित ताता, जो आपन चाहे कल्याणा, ओ सुजस सुमति सुभगति सुख नाना, ये सो पर नार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद के नाय, हो 14 भुवन एक पति होई, ओ भूत दो तिष्ठ रही सोई, ये गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ बल कहे न को, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, वो सब पर हरि रघुबीर रहे, भजो भजे जय जयते, ये तात राम नहीं निर्भूपाला, हरि भुवनेश्वर कालो कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजत अनादि अनंता, गो युद्ध धेनु देव हितकारी, ओ कृपा सिंधु मानुष तनु धारे, ये जन रंजन भंजन खल भ्राता, हरि वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, ताहि बैर तजि नाहि माथा, पेन तारत भंजन रघुनाथा, हो देहु नाथ प्रभु कहु भय देहि, भजहु राम बिनु गए तो सने, हे शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कत अग जेहि लागा, जासु नाम ते त्राप न शावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जे रावण, बार बार पद लागो बिन करो दशीष, ओ परिहरि माने मोह मद भजो कौशला देश, मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठ यह बात, ओ तुरत समय प्रभु सने कहे पाई सु अवसर दात, सियावर रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान के जय, लाडले लखन लाल के जय, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, ओ द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारे, मालवंत अति सचिव शयाना, तासु बचन सुनि अति सुख मारा, तात अनुज तव नीति विभूषण, ओ सो उर दरहुज कहते विभीषण, रिपोत करस कहत सठ दो, हरि दूरी न करे आए को,
माल बलत गए गयो बहोरी ओ कहीं विभीषण पुनि कर जोरे सुमति कुमति सबके उर राही हरे नाथ पुराण निगम असिकाए हो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना हर जहाँ कुमति तह विपति निदाना ये तो उर कुमत बसी विपरीता हित अनहित मानो रिपु प्रीता काल रात निश्चर कुल केरी ते सीता पर प्रीति घनेरी हो मंगल भवन अमंगल हारी ओ द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी विभीषण ने कहा छोटे भाई हैं रखो मेरा दुलार माता को दो राम कहो अहित न होई तात चरण गही मागो राखो मोर दुलार ओ सीता देहु राम कहो अहित न होय तुम्हारे श्यावर राम रामचंद्र के जय। जय पवन सुत हनुमान के जय। जय लाडले लखन लाल के जय हो बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी ओ कहीं विभीषण नीति बखाने सुनत राम करत जो गए सुखदाता जे पद परस तरी ऋषि नारी ओ दंडक कानन पावन हो कारी जे पद जनक